वृंदावन के रहस्यमय गांव में जहां मोर नाचते थे और यमुना प्राचीन गीत गाती थी, वहां एक ऐसा बालक रहता था जो अन्य किसी से भिन्न था। उसकी त्वचा गोधूली आकाश की तरह चमक रही थी, गहरा नीला, शाम की तरह नरम, और उसकी आंखों में कुछ और रहस्यमयी चीज थी, चांद की शांत चमकती हुई रोशनी। गांव वाले उसे कृष्ण कहते थे, लेकिन जो लोग उसे सही मायने में देखते थे, उनके लिए वह एक नीला बालक था जिसकी आंखों में चंद्रमा था। वह किसी महल में रहने वाला राजकुमार नहीं था। वह ग्वालों के साथ नंगे पैर दौड़ते थे, मिट्टी के बर्तनों से मक्खन चुराते थे और नीम के पेड़ों के नीचे बांसुरी बजाते थे। फिर भी उनकी हर शरारत और हर सुर में जादू था, कोमल अव्यक्त जादू जो दिलों को छू जाता था। एक शाम जब सूर्य पहाड़ियों के पीछे डूब गया, कृष्ण नदी के किनारे बैठे थे। आसमान हल्का बैंगनी हो गया और चांद उगने लगा। राधा नाम की एक छोटी लड़की एक टूटा हुआ बर्तन लेकर उनके पास आई। वह रो रही थी। कृष्णा, उसने आंसू भरे स्वर में कहा, वे मुझ पर हंसे क्योंकि मैंने बर्तन गिरा दिया था। उन्होंने कहा कि मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। कृष्ण ने उसकी ओर देखा। उनकी दृष्टि जल पर चांदनी की तरह कोमल थी। उसने उसे डांटा नहीं, न ही कुछ खोखला कहा। वह मुस्कुराया, फिर बर्तन से एक टुकड़ा उठाया और उसे नदी में चंद्रमा के प्रतिबिंब के सामने रखा। राधा, उसने फुसफुसाते हुए कहा, क्या तुमने देखा कि चांदनी कैसे टूटी हुई चीजों को भी छूती है? प्यार ऐसे ही काम करता है। इसी तरह तुम चमकती हो। उसके आंसू रुक गए, क्योंकि उस क्षण उसकी आंखों की शांत चमक के माध्यम से उसने खुद को टूटा हुआ नहीं बल्कि सुंदर देखा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, कृष्ण की दयालुता की कहानियां वृंदावन में फैलती गईं। उन्होंने एक गीत से तूफानी आसमान को शांत कर दिया। उसने वहां फूल खिलाए जहां कोई फूल नहीं उगता था। उन्होंने बच्चों को हंसना और बुजुर्गों को पुनः आशा करना सिखाया। लेकिन जो चीज लोगों को सबसे ज्यादा याद रही, वह थीं उनकी आंखें। जब वह आपकी ओर देखता था तो आपको ऐसा महसूस होता था कि वह आपको जानता है, न केवल आप क्या थे बल्कि आप क्या बन सकते थे, इसके लिए भी। उनकी आंखों में चांद की तरह करुणा थी, हमेशा पूर्ण, कभी कठोर नहीं, हमेशा प्रेम से देखती हुई। यहां तक कि जानवर भी उसके पीछे चले गए। गायें उसके साथ साथ इस प्रकार चलती थीं मानो वह उनमें से एक हो। जब वह बांसुरी बजाते थे तो पक्षी उनके ऊपर चक्कर लगाते थे और सबसे जंगली बंदर भी सुनने के लिए रुक जाते थे। और फिर भी वह सरल बने रहे, शाम के आसमान की तरह नीले, एक बच्चे की तरह नंगे पांव, छोटे छोटे तरीकों से दिव्य। आज तक वे कहते हैं कि वह लड़का वास्तव में कभी वहां से गया ही नहीं। जब चांदनी आपके चेहरे पर धीरे धीरे पड़ती है, जब नदी ऐसे चमकती है जैसे वह आपके रहस्यों को जानती हो, जब आपके दर्द का सामना अप्रत्याशित शांति से होता है, वह वही है, नीला लड़का जिसकी आंखों में चांद है। देख रहे, प्रेम पूर्ण। जो लोग विश्वास करते हैं उनके हृदय में सदैव नृत्य करते रहेंगे।